बहुत ध्यान दीजिएगा महाराज। चतुर्थी की पूजन में जो आप आखा दाना रखते हो, गेहूं वगैरह कुछ भी जो भी रखते हो, उसकी बड़ी महत्वता होती है महाराज। यहाँ तक कहा गया है, चतुर्थी की कथा तो आप लोग पढ़ते होंगे, जो लोग पढ़ते हैं उनको मालूम होगा। चतुर्थी की कथा में लिखा है, चौथ माता के व्रत में वर्णन किया गया है कि वो आखा दाना जो रखा जाता है, मान लो कोई जरूरी काम होता है तभी आखा दाना को रखा जाता है, संभाल के रखते हैं कि हम इस काम के लिए जा रहे हैं और हमारा ये कार्य सफल होना चाहिए। तो जिसने चतुर्थी का व्रत करा है, जिसने चंद्रदेव का पूजन करा, चतुर्थी का व्रत करा, वो गणेश जी से विनती करके वहाँ से 2-4 आखा दाना उठा ले, और जो व्यक्ति का काम अटक रहा है अपने ही घर का, पर दूसरे कुल को नहीं देना, अपने ही कुल के अंतर्गत जो काम अटक रहा है उसकी जेब में, उसके पल्लू में उस चीज़ को रख दिया जाए। तो चतुर्थी जो अगली आती है, जैसे आप महीने की करते हो तो महीने की, और आप जैसे करते हो कि 4 अलग बड़ी बड़ी चतुर्थी करते हो तो उसके अनुसार आपका कार्य सिद्ध होता ही है। उस आखे दाने का इतना महत्व होता है क्योंकि चतुर्थी का व्रत करने वाली माता जब व्रत करती है तो स्वयं चतुर्थी की कथा में लिखा हुआ है कि पार्वती जी गणेश जी से चतुर्थी की कथा बचवाती। चतुर्थी की कथा बाची किसने थी? स्वयं गणेश जी महाराज ने। और सुनी किसने थी? माता पार्वती। बाचने वाले गणेश जी थे, सुनने वाली माता पार्वती थी। तो चतुर्थी की कथा जब होती है तो उसको स्वयं गणेश जी बाच रहे हैं, तो व्रत कौन सुन रही है? माता पार्वती। और आपने जो आखा दाना लिया वो गणेश जी के भाव से लिया, गणेश जी से निवेदन करके, विनय करके, प्रार्थना कर कर उसको प्राप्ति का जो व्रत करने वाली होती हैं, जो चतुर्थी का पूजन करने वाली होती हैं, उनके भीतर का एक भाव होता है कि जैसे ही शाम का समय आए चंद्रदेव का पूजन करें, चंद्र जब प्रकट हो जाए, कलश भर लिया, उसके नीचे आखा दाना रख दिया, चावल गेहूं जो भी आप रखते हो पूजन के लिए, ऊपर पात्र आदि रख दिया, जलाशय, फिर अपन ने घी का दिया लगाकर पूजन भी कर ली। तो जो चतुर्थी का पूजन करने वाली होती हैं, जो चतुर्थी का नियम व्रत धारण करने वाली होती हैं, बड़ी बड़ी चतुर्थियाँ करती हैं या उसका नियम धारण करती हैं, तो चतुर्थी का जो पूजन करती हैं वो किस चीज के लिए होता है? केवल संतान, पुत्र, परिवार, हमारा कुटुंब, हम जिस कुल में हैं, हमारा कुल वैभव की ओर बढ़े, संपदा की ओर बढ़े और उसकी आयु बढ़े, उसकी आयु बढ़े, वैभव बढ़े। चतुर्थी लग रही है, जिसके घर में संपदा की कमी पड़ती हो, बीमारियां ज्यादा फैल रही हो, बहुत कष्ट हो महाराज, बहुत ज्यादा दुखी हो, कोई काम नहीं बन रहा, बहुत तकलीफ में हो, तो शमी पत्र, शमी की पत्ती, जहां गणेश जी का स्थान है वहां पर 5 शमी पत्र 5 समर्पित करें और शंकर जी के ऊपर 3 शमी पत्र समर्पित करें। बहुत ध्यान देना, 5 शमी पत्र जहां गणेश जी का स्थान है शिवलिंग में वहां समर्पित करें, 3 शमी पत्र शिवलिंग के ऊपर समर्पित करें। 1 शमी पत्र शंकर जी की चौखट पर लेफ्ट भाग में, जाते समय आपका उल्टा हाथ, जब मंदिर से निकलो तो उल्टे हाथ पर लेफ्ट भाग में शंकर जी की चौखट पर समर्पित करें 1 शमी पत्र। और महाराज घी का दिया जहां लेफ्ट भाग में आपने शमी पत्र रखा है, मंदिर में ना दिया लगाकर बाहर की ओर जहां शमी पत्र रखा है उसके ठीक साइड में एक घी का दिया लगा दीजिए। गणेश पुराण कहती है भगवान गणेश जी का मोर ध्वज का, मयूर ध्वज गणेश का नाम लेकर जो ये दीप शमी पत्र चढ़ा देता है, उसके घर से कभी रिद्धि सिद्धि नहीं जाती, वैभव। शिव जी का एक नाम पड़ा था यहाँ पर, विश्वकर्मेश्वर महादेव। कब पड़ा था शिव जी का ये नाम? जब
शंकर भगवान ने गणेश जी का माथा जोड़ा था। मनुष्य का सिर हटकर जब हाथी का गज का सिर लगा था, तब शिव जी का नाम विश्वकर्मेश्वर महादेव पड़ गया। जो व्यक्ति मकान लेना चाहते हैं, जो व्यक्ति जमीन खरीदना चाहते हैं, जिनकी जमीन नहीं बिक रही हो, प्लाट नहीं बिक रहे हो, मकान नहीं बिक रहे हो, या कोई टेंडर भरा है प्रॉपर्टी का, किसी चीज का टेंडर भरा है, ठेका नहीं हो रहा हो, तो विश्वकर्मेश्वर महादेव का नाम लेकर 5 बेलपत्र चंदन लगाकर शंकर जी के शिवलिंग पर चंदन लगाकर जो शिवलिंग पर चिपका देता है, भगवान शंकर उसकी मनोकामना पूर्ण कर देते हैं। जिनके मकान नहीं उनका मकान, जिनका प्लाट नहीं उनका प्लाट, जिनका कोई काम नहीं वो काम विश्वकर्मेश्वर महादेव पूर्ण कर देते। शिव पूर्ण। भगवान शिव का एक नाम हुआ था यहाँ विश्वकर्मेश्वर। में अगर ज्योति कमजोर पड़ रही है, जाले पड़ने लगे, चश्मा बढ़ने लगा, रात को आंखों में जलन होने लगी, रात को नींद नहीं आ रही है, तो बैसाख के महीने में जो दुर्वा होती है, इस दुर्वा को तोड़ लाओ। जहां पर अशोक सुंदरी के स्थान पर उस दुर्वा को रख दो और कुंदकेश्वर महादेव का नाम लो। कुंदकेश्वर उस दुर्वा को उठा कर लिया। बैसाख के महीने में कोई भी तिथि, कोई भी दिन, कोई भी वार आप बैसाख के महीने में कर सकते। उस दुर्वा को लेकर आओ, लगभग 20-25 दुर्वा लेना, उसको लेकर आइए। सुबह सुबह कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर उसको खाना प्रारंभ कर दीजिए। एक दुर्वा रोज खाओ। जो पथरी है या नेत्रों में तकलीफ है या कोई ना कोई रात्रि को नींद नहीं आना, बेचैनी हो जाना, घबराहट आना, धीरे 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 20 दिन की वो दुर्वा है। 20 दुर्वा एक दिन खाना चालू करो। 4 या 5 दिन लगेंगे, अपने आप आपको कोई गोली खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नींद अपने आप आना प्रारंभ हो जाएगी और बेचैनी। अशोक सुंदरी वाली जगह पर दुर्वा समर्पित कर कर कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर, कौन से महादेव? कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर बैसाख के महीने में तो आपको अगर शरीर में कहीं पथरी भी आ गई है ना, कहीं